नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 में जो हमारा प्रथम काव्य है जिसका नाम है आराधना, उसकी चर्चा करेंगे। आराधना यानी कि प्रार्थना। हम अपने दिन की शुरुआत किससे करते हैं? तो के प्रार्थना से। कोई भी नया कार्य करे तो हम पहले क्या करते हैं? तो के प्रार्थना करते हैं। तो इसी तरह इस काव्य में भी हम आज आराधना यानी कि प्रार्थना उसका विस्तृत वर्णन करेंगे, जिसके कवि है बसंत बापट। बसंत बापट, उसका जन्म सन 1922 में हुआ था और उनका निधन सन 2002 में हुआ था। अब हम बसंत बापट उसका परिचय देखें तो के बसंत बापट उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ था। पुणे उनकी कर्मभूमि है। सेवा दल में उसने अपना अग्रणी यानी कि प्रमुख दान दिया है। व्यवसाय से वो एक प्राध्यापक थे। उनकी जो काव्य रचनाएं हैं उनमें से हमें राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदना व्यक्त होते हुए दिखाई देती है। अब उसकी रचनाएं देखें कि उनने कौन कौन सी काव्य रचनाएं की है, तो उसमें सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, दिशा और तेजसी, ये सब उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हमारे जो कवि है बसंत बापट, वो एक मराठी कवि है और उनकी सारी रचनाएं मराठी है, किंतु यहाँ पे हमें उनका हिंदी अनुवाद दिखाई देता है, यानी कि उसने सारी कविताएं मराठी में लिखी है और उनका हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो प्रस्तुत जो काव्य है आराधना, वो भी एक मराठी काव्य है और उसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। अब हम काव्य की ओर देखें कि इस काव्य में कवि बापट हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो कि इस प्रार्थना में सत्यम, शिवम और सुंदरम की भावना व्यक्त हुई है और उसके साथ साथ कवि के मन में ये भावना है कि वो हमारे देश में जो दीन दुखिए है उनकी रक्षा करे और मानवता की उपासना करे। हमारे देश में जो भेदभाव है लोगों के बीच में, वो सारे भेदभाव है वो दूर हो जाए और सभी के मन से जो बैर की भावना है वो बैर की भावना मिट जाए और हमारे देश में विश्व बंधुत्व की स्थापना हो। यह भावना, यह मनोकामना हमारे कवि है वो भगवान से करते हैं। अब हम इस काव्य की विस्तृत चर्चा करें उससे पहले हम इसके शब्दार्थ है वो देखते हैं। तो आप सभी लोग अपनी बुक में यहाँ पे जो शब्दार्थ दिए गए हैं वो शब्दार्थ नोट करें और उसके अलावा भी मैं इस काव्य में जो भी शब्दार्थ आएंगे वो बीच बीच में लिखती जाऊंगी, वो भी आपको अपनी बुक में नोट करने हैं। तो अब हम इस काव्य की विस्तृत चर्चा करते हैं। अब हम इस काव्य में देखें तो कि ये जो 11 पंक्ति की काव्य है उसमें हम देखें तो कवि की जो भावना है वो क्या है? तो कि प्रार्थना, आराधना, मनकामना, संवेदना, साधना, भावना, उपासना, अभ्यर्थना, वासना, कल्पना और कामना। तो ये सभी चीजों की कवि बसंत बापट है वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो पहली जो पंक्ति है उसमें कवि है वो क्या प्रार्थना करते हैं? तो कि हे प्रभु, आप देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। कि हे प्रभु, आप मेरे शरीर को और मेरे मन को एक सुंदर बना दो, क्योंकि अगर हमारा शरीर और हमारा मन सुंदर होगा तभी हम अन्य लोगों के प्रति अच्छी भावना है वो रख पाएंगे। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, कि हमारी जो नींव है वो क्या है? सत्य। यदि हम सत्य बोलेंगे और सत्य का आचरण करेंगे तो सभी कार्य कैसे होंगे? तो के मांगल्य यानी कि मंगल कार्य होंगे। तो वो अपने आप से ही पहले प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप सबसे पहले मेरे देह और मेरे चित्त को
मंदिर रूपी बना दो। और सत्य है वो कैसा है तो के सुंदर है, सत्य ही सुंदर है और सत्य ही शिव है, तो कि उसकी हमेशा उपासना हो, यही मेरी हमेशा आराधना रहेगी, यानी कि यही मेरी पूजा है, यही मेरी अर्चना है। अब दूसरी पंक्ति में देखें तो कि दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। अब कवि उसकी मनोकामना क्या है, उनकी मन की इच्छा क्या है, तो कि हमारे देश में, हमारे समाज में जो भी दुखी लोग हैं, उन सभी दुखी लोगों का दुख है वो दूर हो जाए, और उनकी संवेदना, उनकी सहानुभूति किस लोगों के प्रति है, तो कि जो लोग वेदना से पीड़ित है उसकी वेदना को वो पहचान पाए। हम सामान्य रूप से देखते हैं तो हमें हमारा ही दुख और हमारा ही पीड़ा हमें दिखाई देती है। अन्य कोई व्यक्ति यदि दुखी हो, वो पीड़ा से करार रहा हो, तो उसका हम पर कोई असर नहीं होता है। लेकिन कवि ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश में सभी लोगों के प्रति, जो भी दुखी लोग है, जो भी लोग पीड़ा से करार रहे, उसके प्रति मेरे मन में संवेदना आए, मेरे मन में उनके प्रति सहानुभूति आए, ऐसी प्रार्थना वो करते हैं। और वो साधना किस बात की साधना करते हैं, तो कि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, कि जो दुर्बल व्यक्ति है, दुर्बल व्यक्ति में हम देखें तो कि जो बूढ़े बुजुर्ग है और जो असहाय व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति की वो रक्षा कर सके, ऐसी प्रार्थना वो भगवान से करते हैं। तो वो अपनी पूरी शक्ति, पौरुष यानी कि शक्ति, वो अपनी पूरी शक्ति कहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो कि जो दुर्बल लोग हैं उनके प्रति वो सहाय कर सके, उनके हर मुश्किलों को वो बाहर निकाल सके, ऐसी प्रार्थना वो भगवान से करते हैं। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। अब कवि के हृदय में कौन सी भावना है, तो कि हमारा जो जीवन है वो कैसा हो, नव तेज, यानी कि हमारे जीवन में नई चेतना है। हर रोज हम देखते हैं कि हर रोज सूर्य उदय होता है और हर रोज हम एक नए दिन की शुरुआत है वो करते हैं। यदि हमारे अंदर ही नव चेतना नहीं होगी, नई चमक नहीं होगी, तो हम कोई भी कार्य अच्छी तरह से नहीं कर सकते। हम सामान्य रूप से देखें तो जो हम सुबह सुबह उठकर जो कार्य अच्छी तरह से करते हैं, वही कार्य हम शाम ढलते ढलते नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इतनी शक्ति शाम को हमारे पास नहीं होती है। तो हर रोज हमारे जीवन में एक नई चेतना आए, एक नई चमक आए, और हमारे अंतरंग यानी कि हमारे हृदय के, हमारे मन के जो भाव है, यानी कि हमारा मन है, मस्तक है, हमारा हृदय है, उन सब में एक नई चेतना आए, ताकि हम कोई भी कार्य वो अच्छी तरह से कर पाए। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, कि हमें हर एक वस्तु में, हर एक कार्य में सुंदरता है वो दिखाई दे, क्योंकि जो भी सुंदर चीज है वो हम पहले देखते हैं। हम फूल, गुलाब का फूल देखते हैं तो फूल हम पहले देखते हैं, उसके बाद में कांटे हैं वो देखते हैं। तो कवि कहते हैं कि मुझे हर एक चीज में कैसी क्या दिखाई दे, तो कि हर एक चीज में सुंदरता ही दिखाई दे, ताकि मनुष्य को जो भी सुंदर चीज दिखाई देती है उसकी वो आस हमेशा लगाए रखता है। तो वो इस बात की उपासना करता है कि मनुष्य में हमेशा सुंदरता की भावना ही दिखाई दे, ताकि वो कोई भी कार्य करे वो अच्छी तरह से करे। अब कवि की अभ्यर्थना क्या है, यानी कि प्रार्थना क्या है, तो कि शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। जो भी व्यक्ति है हमारे देश में, जो भी नवयुवान है, वो क्या पाए, तो कि शौर्य यानी कि शूरवीर बने, उसके अंदर धीरज हो, यही उसकी प्रार्थना है। यदि हमारे पास शक्ति है लेकिन हमारे पास धीरज नहीं है, तो वो शक्ति है वो कोई काम नहीं आती। तो जो युवा व्यक्ति है उसके पास शूरवीरता भी होनी चाहिए और साथ में साथ उसके पास धीरज भी होनी चाहिए, तभी वो अपनी
ताकत का, अपनी शक्ति का सही उपयोग है वो कर सकता है। यदि जो उसमें धीरज नहीं होगी तो वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग है वो कर सकता है। तो हमारे देश के जवानों में शूरवीरता भी हो और धीरज भी हो, यही उनकी प्रार्थना है। भेद सभी अस्त होवे, वेद और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। अब यहाँ पे कवि क्या कहना चाहता है, उसकी इच्छा क्या है, वासना यानी कि इच्छा, उसकी इच्छा क्या है, तो कि हमारे देश में जो भी भेदभाव है वो सभी भेदभाव अस्त यानी कि समाप्त हो जाए। हम देखते हैं कि हमारे देश में सदियों से जो अमीरी गरीबी का भेद है, धर्म और जाति का भेद है, वो सदियों से चले आ रहे हैं। तो वो सारे भेदभाव है वो हमारे देश से नष्ट हो जाए और हमारा जो देश है वो एक ही बना रहे, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे कोई भी धर्म या जाति के नाम पे हमारे अंदर कोई भी दुश्मनी ना हो, या फिर अमीरी और गरीबी का कोई भी भेदभाव हो वो ना हो, तो कि सभी भेदभाव है वो अस्त यानी कि समाप्त हो जाए। बैर और वासना यानी कि जो भी दुश्मनी है हमारे लोगों में, वो सारी दुश्मनी भी सभी लोगों के बीच से खत्म हो जाए और सभी एक ही साथ बंधुत्व की भावना से यानी कि मित्रता की भावना से सभी लोग एक ही साथ रहे। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, पूर्ण मानव यानी कि सभी मनुष्य है वो एक साथ मिलजुल कर रहे, यही उनकी कल्पना, यानी कि हमारा जो पूरा देश है वो एक साथ भाईचारे की भावना से रहे, वही उनकी कल्पना है। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की भावना, यानी कि हम ऐसे स्वतंत्र बने, ऐसे आजाद बने और सारे विश्व में हमारे बंधुत्व की कामना, यानी कि हमारे जो बंधुत्व है, हमारा जो भाईचारा है वो सारे देश में फैल जाए, यही उनकी आखिरी कामना है। अब इस काव्य का हम सारांश देखें तो पूरे काव्य में कवि क्या कहना चाहते हैं, तो कि पूरे काव्य में कवि हमें ये सीख देते हैं कि हमारे पास जो शक्ति है उस शक्ति का हम सही उपयोग करें, सभी दुखी लोगों की हम सेवा करें, जो भी पीड़ा में लोग हैं उसको उस पीड़ा से हम बाहर निकालें, हमें अपनी शक्ति के अनुसार कार्य है वो करना चाहिए। यदि हम बलवान है तो उस बल का हम सही उपयोग करें, ना कि किसी कमजोर व्यक्ति पर हम अपना बल दिखाएं, यानी कि जो शत्रु है वो शत्रुता से हम उनसे उनकी रक्षा करें, जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसको हम सहाय करें, जो निसहाय व्यक्ति है उससे भी हम सहाय करें, जो दुखी व्यक्ति है उसको हम दुख से बाहर निकालें, और सभी लोग हमारे देश में सभी लोग एक बंधुत्व की भावना से रहे, यानी कि हमारे देश में कोई भी जाति पाति धर्म उनके नाम से भेदभाव ना हो और उनके नाम से लड़ाई झगड़ा है वो ना हो, और सभी लोग जुल मिलकर रहे, यही पूरे काव्य का सारांश है। अब इस काव्य में जो स्वाध्याय के प्रश्न है वो प्रश्न आपको होमवर्क में लिखने हैं। जब भी स्कूल शुरू होगी तो ये सब प्रश्न मैं आपके पास से देखूंगी, तो ये आपका होमवर्क है और ये सब आपको कंप्लीट अपनी बुक में करना है।